किंगडम एनिमेलिया है, चैप्टर नंबर 10 एनिमल्स का किंगडम है। तो हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स किन्हें कहते हैं, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और फिर उनको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। सबसे पहला सवाल कि एनिमल्स किन्हें कहते हैं। तो एनिमल का वर्ड निकला हुआ है ग्रीक वर्ड एनिमा से। एनिमा का लफ्जी मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसमें रूह हो। तो यूनानी लोग ये समझते थे कि जिस तरह प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, दोनों का पता था कि दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन वो समझते थे कि उनके अंदर रूह नहीं होती। लेकिन जानवरों के अंदर रूह होती है, इसलिए जब जानवर को डंडा मारें तो वो भागता है और पौधे को डंडा मारें तो वो नहीं भागता, कि पौधे के अंदर रूह नहीं है। तो इस वजह से वो एनिमा, रूह के लिए वो वर्ड इस्तेमाल होता था। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ी थी कि यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफ्स हैं जो अपनी खुराक इंजेक्शन के जरिए से हासिल करते हैं और एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। तो यूकैरियोटिक का मतलब है कि उनके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है सेल्स के अंदर। फिर मल्टी सेलुलर का मतलब है कि बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के सेल्स होंगे, उनके दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर होगी, अपनी अपनी जिम्मेदारी हर सेल खुद पूरी करेगा और दूसरों को फायदा देगा। सेल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, सारे काम सेल ने अपनी जरूरत के खुद नहीं करने, बल्कि कोई काम किसी ने करके देना है, कोई काम किसी ने करके देना है। मिसाल के तौर पे आपके मसल सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए तो वो ब्लड सेल्स ने ला के देनी है। आपके मसल सेल्स को खुराक चाहिए तो वो खुराक डाइजेस्ट मैदे ने या इंटेस्टाइन ने करनी है और फिर खून के जरिए वहां पहुंचनी है। तो अलग अलग सेल्स की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं और फिर वो पूरी की जाती हैं। और इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं। इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ का मतलब है कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को निगल जाती हैं, इनके पेट के अंदर खाने बने हुए हैं, उन खानों के अंदर खुराक को रखा जाता है और वहां पर डाइजेस्ट किया जाता है उन्हें। अलबत्ता कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जो एनिमल्स में पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर ऑर्गेनिजम्स, सारे नहीं हम कह सकते, लेकिन अक्सर ऑर्गेनिजम्स मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पौधों की तरह ग्रो करते हैं और सारी जिंदगी वहीं पे खड़े खड़े गुजार देते हैं, उनको हम इसमें शामिल नहीं कर रहे, लेकिन एनिमल्स हैं बहरहाल। और जाइगोट से डेवलप होते हैं, एग और स्पर्म के मिलने से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के अंदर फिर प्लान लिखा होता है कि इस हिस्से से सर बनेगा, इस हिस्से से दुम बनेगी, यहाँ से पेट बनना है। वो सारे हिस्से एक्सप्लेन किए हुए होते हैं उस एम्ब्रियो के अंदर। और अमूमन इनकी बॉडी डाइप्लॉइड होती है। प्लांट्स में हमने देखा था कि गिमीटोफाइट हैप्लॉइड होते थे, स्पोरोफाइट डाइप्लॉइड होते थे, लेकिन हमारे यहाँ पर एनिमल्स के अंदर तकरीबन इन जनरल सारों की बॉडी डाइप्लॉइड है। शुरू में जब हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते थे तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर फिर हमने दो मेजर ग्रुप्स रखे हुए थे। प्रोटोजोआ रखे हुए थे, सिंपलेस्ट एनिमल्स, और मेटाजोआ रखे हुए थे। मेटा का मतलब होता है दरमियान वाला या अगला, एडवांस्ड। तो मेटाजोआ एडवांस्ड एनिमल्स, प्रोटोजोआ पहले वाले एनिमल्स। तो लेकिन फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को आज हम फॉलो करते हैं, तो हमने प्रोटोजोआ को निकाला और उनके लिए किंगडम प्रोटिस्टा बन गया। किंगडम प्रोटिस्टा बनाने की कहानी हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ ली थी। तो एनिमल्स जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हों उनको हमने अलहदा कर दिया। अमीबा है, पैरामीशियम है, तो जूओफ्लैजिलेट्स हैं, तो वो दूसरों को खा के गुजारा करते हैं, तो वो भी एनिमल जैसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन वो सारे यूनिसेलुलर हैं, तो उन यूनिसेलुलर को निकाल दिया हमने और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर को अलहदा कर दिया। तो अब एनिमल किंगडम के अंदर हमने सिर्फ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे हुए हैं। अलबत्ता हम ये जानते हैं कि इनके असल आबाओ अजदाद वही प्रोटिस्टा हैं, प्रोटोजोआ हैं, उनसे इवॉल्व होके यहां तक ये एनिमल्स पहुंचे हैं। अब हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बेस पे, जिनके बारे में हम तफसील देखेंगे। सबसे पहले मल्टी सेलुलैरिटी कैसी है, सिंपल मल्टी सेलुलर हैं या ज्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर हैं, उसकी बुनियाद पे ग्रुपिंग करेंगे। फिर जो मल्टी सेलुलर हैं उनमें सिमिट्री कैसी है, ऑर्गन्स की तरतीब कैसी है। सिमेट्री का लफ्ज़ मतलब होता है तरतीब, तो ऑर्गन्स की तरतीब कैसी है, उनकी बेस पे फर्दर हम आगे डिवाइड करेंगे। फिर जो सिमेट्री में भी बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं, उनके अंदर बॉडी कैविटी कैसी है, यानी कि बॉडी के अंदर खाने कैसे बने हुए हैं, उसकी बेस पे डिवाइड करेंगे। और फिर क्लीवेज पैटर्न है, यानी कि जब उनके जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में सेल डिवाइड करता है,
और वो डिविजन्स क्लीवेज डिविजन्स कहलाती हैं। तो उस क्लीवेज का पैटर्न क्या है, कैसे सेल्स डिवाइड करते हैं, उसके बारे में भी हम देखते हैं कि वो कैसे होता है। तो मल्टी सेलुलैरिटी इससे पहले हम 3 किंगडम्स के अंदर देख चुके हैं। कौन कौन से किंगडम्स में? हमने फंजाई में भी देखा, हमने प्लांट्स में भी देखा, और कुछ प्रोटिस्टा भी मल्टी सेलुलर थे। लेकिन जिस लेवल की मल्टी सेलुलैरिटी एनिमल्स ने इजाद की, ऐसी पहले किसी ने भी इजाद नहीं की हुई थी। ठीक है, जिस तरह का कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर सिस्टम हमारे अंदर पाया जाता है, किसी दूसरे किंगडम के अंदर नहीं पाया जाता। सेल्स आपस में बहुत अच्छी तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन चल रही होती है, मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, बहुत सारे ऐसे काम हो रहे होते हैं जो पहले नहीं थे। और उसकी वजह से, उस कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस की वजह से, सेल्स के आपस में कोऑर्डिनेशन की वजह से, फिर ये ऑर्गेनिजम्स ऐसी हरकतें कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे फुदक के एक जगह से दूसरी जगह भाग सकते हैं, जो पिछला कोई ग्रुप नहीं कर पाता था। ठीक है, फिर दूसरी चीज है सिमिट्री। सिमिट्री कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स की तरतीब को कहते हैं कि कैसे कैसे बॉडी में ऑर्गन्स अरेंज्ड हैं। तो अमूमन अरेंजमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम बॉडी में एक फर्जी लाइन लगाते हैं कि ये एक सेंट्रल एक्सिस है, इसके इर्द गिर्द चीजें किस तरह से अरेंज हैं। माउस से लेकर एनस तक या हेड से लेकर टेल तक एक फर्जी लाइन जिस्म में हम इमेजिन करते हैं और उसके अराउंड देखते हैं कि चीजें किस तरह से अरेंज हुई हैं। और इसके एतबार से ऑर्गेनिजम्स 3 तरह की अरेंजमेंट वाले हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एसिमेट्रिकल होते हैं। यहाँ पे आपको एक स्पंज दिखाई हुई है और ये देखने में इसकी ऑर्गन्स की तरतीब कोई नहीं है, एक इधर को ग्रो कर गया, एक उधर को ग्रो कर गया। जिस तरह किसी पौधे की ब्रांचेस ग्रो करती हैं वैसे ही बेतरतीब ग्रो करते हैं। आपने अगर आप 10 गुलाब के पौधे देखें तो सारों की ब्रांचेस की तरतीब एक जैसी नहीं होती। ठीक है, किसी की ब्रांच उधर को निकल रही है, किसी की उधर को निकल रही है, अलग अलग तरह से अरेंजमेंट हुई होती है। तो इसी तरह इनके अंदर भी बॉडी के ऑर्गन्स की या पार्ट्स की तरतीब कोई नहीं होती, बस बेतरतीब ग्रो कर रहे हैं पौधे की तरह। तो इनको हम एसिमेट्रिकल कहते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में कुछ रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। रेडियल सिमेट्री का मतलब है चीजें दायरे में अरेंज हुई हैं। ठीक है, अब इनको दायरे में अरेंज का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 आंखें हैं, लेकिन इनमें क्या होगा, इनमें बॉडी के चारों तरफ, सर के हर तरफ आंखें ही आंखें आंखें ही आंखें होंगी अगर आंखें हुई तो। ठीक है, तो पूरी बॉडी के इर्द गिर्द इक्वली चीजें अरेंज हुई होती हैं, तो इनको हम रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और रेडियली सिमेट्रिकल का फिर ये होता है कि जैसे खीरा है, तो खीरे को लंबाई के रुख किसी भी तरह से काटेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो वो उसको हम कहेंगे कि वो रेडियली सिमेट्रिकल है। आगे चल के हम एनिमल्स में भी देखेंगे कि कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको किसी भी एंगल से ऊपर से नीचे की तरफ काटा जाए तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, आधी बॉडी इधर आधी इधर। मसलन यहाँ पे एक हाइड्रा आपको दिखाया हुआ है, हाइड्रा का नाम आपने सुना हुआ है। आप किसी भी एंगल से इसको डिवाइड करें, ऊपर से नीचे की तरफ काटें, कट लगाएं, तो क्या होगा, 3 टेंटिकल एक तरफ हो जाएंगे, 3 टेंटिकल दूसरी तरफ हो जाएंगे। और इर्द गिर्द अगर यहाँ पर उसकी कोई वो आई स्पॉट्स बने हुए हैं या दूसरे ऐसे ऑर्गन्स हैं तो वो भी इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। उसके मुकाबले में हम और हमारे जैसे बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सर पाया जाता है, हेड होता है, तो उनको हम बाईलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। बाईलेटरल का मतलब है, बाई कहते हैं 2 को, लेटरल कहते हैं साइड्स को। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके 2 पहलू होते हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, एक लेफ्ट साइड होगी, एक राइट साइड होगी, तो उनको बाईलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बाकायदा एक प्रॉपर हेड पाया जाता है, तो एक सर वाली साइड है, एक दुम वाली साइड है, तो उसकी वजह से एक कमर वाली साइड होगी, एक पेट वाली साइड होगी, फिर एक राइट साइड होगी, एक लेफ्ट साइड होगी। तो बॉडी की डिफरेंट साइड्स आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, फिर इस ऑर्गेनिज्म को इमेजिन करें कि मतलब मुझे अगर दरमियान से यहाँ से चीर दिया जाए तो क्या होगा, जिस तरह हॉरर फिल्मों में होता है कि यहाँ से अगर कोई ऊपर से कुल्हाड़ी गिरी, बंदा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ भी हाथ है, इस तरफ भी हाथ है, इस तरफ भी आंख है, इस तरफ भी आंख है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो बाकी सारे ऑर्गन्स रफली इस तरफ भी मौजूद है, फेफड़े इस तरफ भी मौजूद हैं, गुर्दे इस तरफ भी मौजूद हैं, इस तरफ भी मौजूद है। तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा अगर इधर से सेंटर से काटा जाए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इस एंगल से काटा जाए तो फिर क्या होगा,
आगे की तरफ आंखें हैं, पीछे की तरफ आंखें नहीं है, ठीक है। बाकी भी ऑर्गन्स इक्वली डिवाइड फिर नहीं होंगे। तो बॉडी को सिर्फ एक एंगल से काटा जाए तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है, बाकी किसी एंगल से काटें तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होती। ऐसी बॉडी को हम बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फ्लावर के केस में हमने जाइगोमॉर्फिक की टर्म इस्तेमाल की थी इसी तरह डिवाइड करने के लिए। तो आपने जितने भी ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स देखे हुए हैं वो अक्सरियत बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। उनका एक सर होता है, एक दुम होती है, लेफ्ट राइट होता है, कमर होता है, पेट होता है। तो यहाँ पे आपको एक सी एनेमनी दिखाई हुई है। सी एनेमनी हाइड्रा की रिश्तेदार है। तो अगर मैं अब ये देखें तो ये देखने में एक फूल जैसी लग रही है और ये इसका मुंह है, नीचे वो दुम के साथ अपने वो पत्थर के साथ जुड़ी हुई है। अब इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से कट लगाऊं तो इक्वल हाफ में डिवाइड होती है। अगर मसलन फॉर एग्जांपल अब नजर आ रहा है इक्वल हाफ में डिवाइड हुई, हो गई। जितने टेंटिकल उस तरफ उतने टेंटिकल इस तरफ। मुंह आधा कट के इधर हो गया, आधा कट के इधर हो गया। अंदर जो पेट बना हुआ है वो भी आधा इधर हो जाएगा। अच्छा, उसके मुकाबले में मैं अगर इस तरफ से कट लगाऊं तो फिर भी ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। तो किसी भी एंगल से मैं इसको काटूं मुंह से दुम वाले एंगल पे तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसको हम रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अच्छा, उसके मुकाबले में एक मछली है। अब इस मछली को अगर मैं इस एंगल से काटता हूं क्या होगा? इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकी। सिर्फ क्या है कि अगर मैं इस एंगल से इसको काटूं तो ये इक्वल हाफ हो जाएगा। एक तरफ आंख है, दूसरी तरफ भी आंख है, एक तरफ पर है, दूसरी तरफ भी पर है, नीचे वाले भी पर इक्वली डिवाइड हो गए, मुंह भी दरमियान में से कट गया। तो अब ये इक्वल हो गई है, ठीक है। तो सिर्फ एक एंगल से इसको काटते हैं तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है, बाकी किसी एंगल से काटने पर इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होती। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहते हैं।